प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और सभी मेरे प्यारे साथी अपना अपना कार्य बहुत शिद्दत से और हिम्मत से और मन से कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा एक बार जुड़ जाएंगे। सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो माँ सरस्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके इस बात की बेटा अपनी आराधना को पूर्ण करें कि हम अगले वर्ष बसंत पंचमी का जो पर्व जब भी आए वर्दी के साथ आए। ठीक है, हाँ। तो अब से पहले आपने रीजनिंग सीखी थी, बहुत अच्छे से आप शंकु बेलन सीख ही गए होंगे, है ना। बहुत सारे प्यारे बच्चों को आ गया होगा याद करना, है ना। विभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सारी पता लगी गई थी। मैं सुन रहा था संदीप सर आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है बच्चों, चलो। तो सब लोगों ने प्रण तो ले ही लिया बेटा। हाँ, आइएगा। चलो बेटा, तो सब लोग एकदम अच्छे हैं ना। गुड मॉर्निंग नहीं बेटा, गुड आफ्टरनून बोलिएगा। माँ सरस्वती की पूजा कीजिएगा, है ना। पीले कपड़े पहनिएगा और डांस कीजिएगा और मजा लीजिएगा जिंदगी का। ठीक है मेरे दोस्त, सब कुछ अच्छा होगा। जो भी लिखा है वही होगा, जो मंजूर खुदा है वो भी होगा। ठीक है, बस आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, थोड़ी बहुत किसी किसी दिन मस्ती मजाक होती है और वो होनी भी चाहिए, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसे ही आए हैं और चले जाएंगे। ठीक है, भगवान तारीख नहीं मांगेगा किस दिन तुम्हें भेजना है, वो खुद भेज देगा अपनी तरफ से तारीख, ना तुम्हें बताएगा उस तारीख को। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हम पढ़ रहे हैं मुहावरे एवं लोकोक्ति। तो आप लोग जानते हैं, हाँ, टेलीग्राम चैनल कहां पर है बेटा? वो बेटा आपके ऐप में आप जाएंगे, पहले आप टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, है ना, और फिर आप उस पर क्लिक कीजिए। ऊपर जो 3 लाइन आती हैं, क्लिक करोगे ना तो आपको टेलीग्राम डायरेक्ट मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी टेंशन मत लो भाई, नौकरी मिल जाएगी यार। मेहनत करो एक अच्छे से, है ना। मस्ती में एकदम बढ़िया से पढ़ाई करो, है ना बच्चों। डरो मत। कोई अध्यापक यदि आपको डराता है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, कुछ नहीं होने का। ठीक है, मेहनत करो, सब कुछ अच्छा होगा, बस कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो मेरे बच्चे, जूतियों में दाल बांटना, है ना, मुहावरा है जूतियों में दाल बांटना। मुहावरे का क्या अर्थ होता है मेरे बच्चों? तो बेटा जब तुम देखते हो कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है ना, तो तुम क्या देखते हो? कोई इधर से मार रहा है फेंक कर, कोई इधर से फेंक के मार रहा है ना। इस तरह की बेटा आपने बहुत अच्छी सी चीजें देखी होंगी। जूती उठाई, कोई उसको जूता मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई लाठी मार रहा है, कोई डंडा मार रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई जब आज मैं घर से चला था ना, तो मैं यही सोचकर चला था कि आज बच्चों से बस सिर्फ मुझे मस्ती मजाक में मजा लेना है ना। पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल भी टेंशन नहीं देनी है बच्चों को, है ना। क्योंकि आज माँ सरस्वती का पूजा का बेटा एक कार्यक्रम रखा हुआ है बसंत पंचमी के दिन। और आज भी आप यदि परेशान भरी बातें रखेंगे, परेशान होते हुए पढ़ेंगे, तो मेरे दोस्त मुझे लगता है कि वो परेशानी मेरे भाई आपको फिर आगे नहीं बढ़ने देगी। ठीक है, तो मजा लीजिए। मोटिवेशनल मेरे दोस्त मेरा हमेशा आपके साथ है। ठीक है, चलो। तो लड़ाई झगड़ा होना या लड़ाई झगड़ा करना बेटा, वो होता है जूतियों में दाल बांटना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, आगे आता है बेटा जान हथेली पर रखना। तो जब आप भर्ती हो जाओगे तो दुश्मन का पता थोड़ी है कब वो गोली चला दे, तो तुम अपनी जान हथेली पर रखकर जाओगे, है ना, कि सामने आया तो उड़ा देंगे उसको। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राणों की भी चिंता न करना, परवाह न करना कि आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना। जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना। ये नॉर्मल हम बोल देते हैं कि तुम जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद कर देते हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब है क्या? कृतज्ञ होना, एहसान फरामोश होना, एहसान न मानना। ठीक है, जिससे लाभ मिले उसे ही हानि पहुंचाना। तो इसका मतलब सीधा सा होता है मेरे बच्चे, रसूल अल्लाह वर। ठीक है, वालेकुम सलाम मेरे दोस्त। जैसा देश वैसा भेष। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा देश देखो वैसा ही अपना भेष कर लो, परिस्थिति के अनुसार बदल जाओ। ठीक है, टेंशन बिल्कुल दिमाग में मत रखो। तो परिस्थिति के अनुसार बदल जाना, है ना। ये नहीं कि आज परिस्थिति खुश होने की और तुम परेशान हो, बिल्कुल नहीं होना यार, है ना। मजा लेना है, पढ़ाई करनी है एकदम मस्ती मजाक से, बढ़िया से, है ना। डरना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। डरते तो वो लोग हैं जो कायर होते हैं, आप कायर थोड़ी हो यार। आप तो हिम्मत वाले हो मेरे बच्चे। आपके अंदर वो ताकत, वो जज्बा, वो जुनून है जो एक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ ठीक है मेरे बच्चे, चलो बेटा। तो आगे आया है
जाके पैर ना फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। समझते हैं? जो बेटा पैर में ऐसे ऐसे करके वो चोट लग जाती है, मतलब कि बिवाई हो जाती है, एड़ी फट जाती है, उनमें से खून निकलने लगता है ना, तो उसे बोला जाता है। तो कहते हैं जिसे खुद कभी कष्ट न हुआ हो, उसे दूसरों की पीड़ा का अनुभव नहीं होता, है ना। उसे ही होता है जिसको बेटा दुख होता है, वही दुख का एहसास समझता है, वही दुख जानता है, और वही दूसरे का दुख समझता है। नीलेश बेटा बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, फ्री माइंड हो जाइए मेरे भाई, टेंशन में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जहर का घूंट पीना, तो तुम देख रहे हो, तुमने अभी देखा एसएससी क्या कर रही है मेरे बच्चों, पैसे ले रही है और बच्चों को भर्ती कर रही है। अरे भाई, जो गरीब बच्चे हैं, जो इस अवस्था में नहीं है कि पैसे दे सके, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा बेटा? वो तो पैसे देने लायक नहीं है, उनके पास पिताजी कहां से पैसे लाएंगे, इतनी बड़ी रकम कहां से देंगे? तो बेटा वो तो जहर का सा घूंट पीकर रह जाएंगे, अन्याय को सहन करके, भैया अब हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ पावर नहीं, सरकार कुछ कर नहीं रही है। ठीक है, तो मेरे बच्चों अन्याय सहन करना। ओके, आगे बढ़िएगा। टका सा जवाब देना, है ना। मैंने आपसे कहा कि बेटा आपको मेहनत करनी है जी तोड़कर, और आप ही में से कोई खलनायक बालक आया, बोला क्या करेंगे सर मेहनत करके, भर्ती तो बिक जाती है, पैसे दे देकर लोग खरीद लेते हैं, क्या करेंगे मेहनत करके? तो तुमने मुझे टका सा जवाब दे दिया, साफ इनकार कर दिया, सर जी क्या पढ़ें ये तो बताओ। आप हमसे रोज बोलते हैं कि भैया पढ़ो 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 पढ़ो, बच्चों पढ़ो, कहां से पढ़ें भैया, है ना। तो कुछ नहीं बेटा, लेकिन मेरे दोस्त, हाथ की को छीन लेता है कोई, लेकिन किस्मत की को कोई नहीं छीन सकता। यदि आपकी किस्मत में लिखा है तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीनेगी। आप मेहनत करिए जी जान से, है ना। साफ इनकार करना, कोरा उत्तर देना। ओके मेरे बच्चों, याद रखेंगे। आगे आता है तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तो मेरे बच्चों इसका मतलब है ईश्वर करे तुम्हारी कही हुई बात पूरी हो जाए, है ना, तुम्हारा समाचार सच हो जाए कि मैं 2026 बसंत पंचमी के दिन वर्दी में खड़ा हो जाऊं, है ना। और मेरी तो मां सरस्वती से यही प्रार्थना है कि आप लोगों को आपकी मेहनत का फल जरूर मिले। तिलांजलि देना, क्या होता है तिलांजलि देने का अर्थ? क्या होता है मेरे बच्चे? बेटा तिलांजलि देने का अर्थ होता है त्याग देना, किसी चीज को छोड़ देना, हमेशा के लिए उससे मुंह फेर लेना। मैंने तो भाई तिलांजलि दे दी, मैंने तो उस चीज को त्याग दिया, छोड़ दिया, अब मैं उससे कभी इसे अपना नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आगे आता है तू डाल डाल मैं पात पात। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है समाज में बहुत लोग चतुर बनते हैं, बहुत होशियार बनते हैं, तो तुम कहते हो भाई तू चतुर है लेकिन मैं तुझसे ज्यादा चतुर हूं, तू डाल है मैं पत्ता हूं। ठीक है, तू डाल डाल मैं पात पात, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है मेरे भाई, याद रखो। तिरुशंकु होना, एसएससी जीडी में बेटा पूछा गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी और का न रहना, किसी और का न रहना, त्रिशंकु होना। ओके मेरे बच्चों, याद रखिएगा। ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल सही बात है। कभी भी कभी झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, तो बेटा एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है, कभी एक ताली से नहीं बजती। ठीक है, तो एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, दोनों पक्षों की गलती का होना अनिवार्य होता है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ बेटा, गागर में सागर के लिए आप लोग बोल रहे हैं, है ना मेरे बच्चे। बहुत सारे बच्चों का जवाब है, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि भैया गागर में सागर, गागर में सागर, गागर में सागर। ठीक है, एक बच्चा तो मुझसे इस तरह से बात कर रहा था अभी कि ऐसे, मैंने बोला बेटा अभी बुक निकल गई है, पहुंच जाएगी आपके यहाँ तक। तो उस बच्चे का पता है मेरे को इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज था? सर अब तक तो लंदन से भी आ जाती, है ना। उसने मतलब मुझे टका सा जवाब दे दिया 1 मिनट में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैंने कहा भाई देखो मैं भगवान तो हूं नहीं, है ना ही मैं इतना बड़ा आदमी हूं जो आपके पास अपने पास से बुक पहुंचा दूं। ठीक है, लेकिन उस बच्चे ने मतलब मेरे को मेरा दिल सा तोड़ दिया एकदम अंदर से। मेरे को ऐसा लगा यार ऐसा भी होता है क्या, है ना। अरे भाई मैं तो जो मुझे पता था उतनी बात मैंने उसे बता दी, लेकिन उसने मुझे इस तरह से मतलब एकदम
मतलब इस तरह से उसके शब्दों का चयन ऐसा था जो मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लगा। मैंने कहा, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ठीक है भाई, बच्चा है वो तो बोलने का अधिकार रखता है, बोलेगा ही, ठीक है, लेकिन उसकी गलती भी क्या है, उसकी गलती भी क्या है, उसको तो भाई बुक चाहिए, उसका तो बुक से मतलब है। लेकिन आज इस बुक के ऊपर मैं आपको जाकर एक वीडियो भी बनाकर आज दिखाऊंगा कि देखो कैसे मेहनत चल रही है। ठीक है मेरे बच्चों, आप देखना। तो बेटा त्रिशंकु का होना है जो आदमी इधर को भी किसी कार्य की सोच रहा है, इधर को भी सोच रहा है, उधर को भी सोच रहा है, तीनों तरफ को सोच रहा है ना, लेकिन उसे तीनों तरफ से फिर क्या होती है, नाकामी हाथ लगती है। तो इसलिए अपना फोकस एक तरफ रखिएगा, एक तरफ रखिए अपना फोकस, उसी पर पूरा जी जान लगा दीजिए, है ना। तो मेरे बच्चों किसी और का न रहना। आगे आया ताली, एक ताली से, ताली एक हाथ से नहीं बजती, बिल्कुल सही है, गलती दोनों पक्षों की होती है। तन पर नहीं है लत्ता, पान खाए अलबत्ता। तो मेरे बच्चे झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा करना, ठीक है, झूठा दिखावा करना। कहते हैं ना भाई, अभी तुम्हारे शरीर पे अच्छे कपड़े नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं, दौलत नहीं, शोहरत नहीं, लेकिन तुम स्टाइलबाजी इतनी दिखाते हो, तो इसका मतलब है झूठा दिखावा करना, बनावट वाली बात करना, है ना। चलिए आगे आता है मेरे बच्चे, तलवार की धार पर चलना, है ना। एसएससी जीडी के द्वारा पूछा गया मुहावरा है बेटा, तलवार की धार पर चलना। लेकिन उसने क्या किया था, उसने मुहावरे को थोड़ा अपने रूप से बदल दिया, अपने तरह से बदल कर पूछ लिया। उसने क्या कहा, तलवार की नोक पर चलना। तो फिर उसने पूछा कि ये बताइए दिए गए मुहावरे में क्या गलती है। और बेटा गलती क्या थी, उसने 4 विकल्प दे दिए, धार पर चलना, या बेटा सुरंग में चलना, या फिर लाइन पर चलना। तो हमें ये पता होना चाहिए तलवार की धार पर चलना कठिन कार्य करना होता है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। वो किस प्रकार से पूछता है उसको पूछने दो, लेकिन वो हमसे सही आंसर मांगता है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके मेरे बच्चे, चलिए आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, तबेले की बला बंदर 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 के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर। तो इसका मतलब होता है अपराध कोई और करता है ना, लेकिन उसकी सजा कोई और पाता है ना। अपराध करे कोई, पकड़ा जाए कोई। तबेले की बला किसके सर, बंदर के सिर। तो गलत काम किसी ने किया और सजा कोई पा रहा है ना मेरे बच्चों। 3 लोक से मथुरा न्यारी। तो मेरे बच्चे इसका मतलब क्या होता है, सबसे अलग स्थिति, सबसे अलग स्थिति का होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी का मतलब है सबसे अलग स्थिति का होना। तोते की तरह आंखें फेरना। तो तुम जानते हो जो स्वार्थी व्यक्ति होते हैं, जो मतलबी लोग होते हैं, वो अपने मतलब से तो बात करते हैं, जैसे ही उनका मतलब निकला तुरंत मुंह फेर लेते हैं। तो कहते हैं भाई तुमने तो तोते की तरह मुंह फेर लिया, पुराने संबंधों को, पुराने जो हमारे तुम्हारे बीच रिलेशन थे उनको भी खत्म कर दिया, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था, है ना। हाँ चलो मेरे प्यारे बच्चे, आगे आता है बेटा तितर बितर हो जाना, तितर बितर हो जाना, है ना मेरे भाई। तो तितर बितर होना जानते हैं बेटा। हाँ आयुष कोई बात नहीं बेटा, ये तो सब चलता रहता है, इतना दिल पे लेंगे तो फिर तो चल गया काम, है ना, कोई बात नहीं, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे होता है बेटा तितर बितर होना। तो इसका मतलब होता है बिखर जाना। जैसे तुम्हें पता है कि जब कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने की या हानि पहुंचाने की योजना बना रहा हो, है ना, और वहां पर कोई पुलिस या कोई ऐसा दल पहुंच जाए जिससे वो लोगों, उन लोगों को खतरा हो, तो वो सब भागते हैं, कोई इधर को भागेगा, कोई इधर को भागेगा, कोई उधर को भागेगा, तो सब तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाना, है ना, क्योंकि वो अपराध करना चाहते थे और उस अपराध से बचने के लिए वो भाग गए, है ना। हाँ संदीप बेटा विश्वकर्मा, इसके लिए आपको हेल्पलाइन पर कॉल करनी पड़ती है ना, मुझे नहीं पता होता बेटे ऑर्डरों का। तूती बोलना, तूती बोलना जानते हैं अब क्या होता है। जैसे आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि किसी किसी शहर में या किसी गांव में कोई बहुत ताकतवर व्यक्ति होते हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। कुछ तो ताकतवर अपनी गंदे कामों की वजह से बनते हैं, कुछ ताकतवर अपनी महानता के अनुसार बनते हैं, है ना। तो उन लोगों का प्रभाव बहुत होता है, जैसे वो कह देते हैं वैसे ही सब लोग मानते हैं उनकी बात, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, बहुत प्रभाव होना या धाक जमाना, हर बात का 2 अर्थ होते हैं, कोई सही समझ लेता है, कोई गलत समझ लेता है ना। 3 तेहरे होना,
3 13 होना भी क्या होता है, इसका मतलब भी बेटा तितर बितर हो जाना या भाग जाना ही होता है। ठीक है, भाग जाना, भाग जाना, एकदम वहां से अपनी जान को बचाते हुए भाग जाना। ठीक है मेरे भाई, आगे आता है मेरे बच्चे दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी होना समझते हैं क्या बोलते हैं, कि तुम्हारी मेरी दांत काटी रोटी है, तो इसका मतलब घनिष्ठ मित्रता जो होती है। यह क्वेश्चन बहुत आता है बेटा वाक्य शुद्धि में, वाक्य शुद्धि में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, कि दांत काटी रोटी होना या फिर राम श्याम के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी, वर्तनी गलत कर देता है और आपसे इसको पूरी कराता है। यहां पर ठे की जगह टे दे देता है बनाकर। तो मेरे प्यारे बच्चे, पक्की मित्रता होना या घनिष्ठ मित्रता होना, ठीक है, गहरी दोस्ती होना। दाल भात में मूसल चंद, है ना, दाल भात में मूसल चंद, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, अनावश्यक रूप से बीच में दखल देना, कहते हैं ना हस्तक्षेप करना, किसी की बात में टांग अड़ाना बीच में जाकर के। तो वो बात यहां पर सिद्ध हो जाती है कि दाल भात में मूसल चंद बन रहे हो, भाई तुम्हारा क्या लेना देना है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है उसके बीच में डिस्टर्ब होने करने का उसको, है ना। तो याद रखना 9 2 11 होना भी बेटा बिखर जाना होता है, ठीक है, याद रखना। आगे आता है मेरे बच्चे देवता कूच कर जाना। तो जब आपको देखने को पेपर बड़ा कठिन लगता है तो आप घबरा जाते हैं, कह रहे यार इसको हम कैसे करेंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं था अब से पहले, है ना, बड़ा कठिन पेपर है। तो मेरे बच्चों घबरा जाना, एकदम घबरा जाते हैं, हम हक्का बक्का हो जाते हैं, हमारे होश खराब हो जाते हैं, है ना। अजीत चौहान तत्सम तद्भव कब पढ़ाएंगे बेटा, इसको खत्म होने पर, अभी क्या मैं क्लास छोड़कर चला गया मेरे भाई, पढ़ाऊंगा, टॉपिक थोड़ी सब खुद छोड़ के चला जाऊंगा मेरे बच्चे, बेटा इनको खत्म होने दो, उसे भी पढ़ाऊंगा, हो सकता है इसके बाद ही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का बेटा कोई अर्थ नहीं बनता कि कब पढ़ाओगे, उसी का पेपर के बाद थोड़ी पढ़ाऊंगा मैं, पेपर से पहले ही पढ़ाऊंगा मेरे भाई। द्रौपदी का चीर कभी समाप्त न होना, है ना। और एक होता है शैतान की आंत, एक होता है मेरे बच्चे शैतान की आंत, शैतान की आंत। तो मेरे बच्चे होता है बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु जो कभी खत्म ना हो। कहते हैं यार ये काम हो गया, कितनी लंबी, या शैतान की आंत हो गई, अरे यार बहुत लंबी वस्तु है ना। तो द्रौपदी का जो चीर था वो भी बेटा समाप्त नहीं हुआ था, याद रखना। दाल न गलना, दाल न गलने का मतलब चंद समझते क्या होता है, जैसे आप लोगों की सबसे बेटा तालमेल नहीं खाते, सबके साथ मन नहीं मिलता, सबकी सोच अलग अलग होती है मेरे भाई, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे, बसने चलना या अपनी सबकी या सोच अलग होना, जब सोच अलग होगी तो ठीक है, सबकी बात अपनी अपनी अलग होंगी तो दाल एक साथ गलेगी नहीं, कोई कहीं बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, कोई कहीं बैठेगा, ठीक है। तो मेरे बच्चों बसने चलना, दाल ने गलना, कि भाई तुम्हारी उनके साथ दाल नहीं गलेगी, तुम्हारा बस नहीं चलेगा उन पर, तुम उनसे अलग ही रहो, है ना मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा दूर के ढोल सुहावने लगना। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज दूर से अच्छी लगती है, जब उसके अंदर जाकर हम देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है आखिर असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है ना। वरना आपको भी ये लगता होगा यहां पर मेरे खड़े होने से कि नीरज भैया को क्या है यार, ऐसे खड़े हो जाते हैं आकर पढ़ाकर क्लास, फिर 1 घंटा पढ़ाकर फिर मजा लेते हैं, है ना, लगता है ना मेरे भाई। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज दूर से अच्छी लगती है, लेकिन उसके अंदर जाके उस पर कितना क्या क्या करना पड़ता है, कितनी मेहनत कहां होती है, वो आप लोग यहीं पर खड़े होकर समझ सकते हैं। अब तुम्हें तो ये भी लगता है कि भैया हमारा तो कमेंट ही नहीं पढ़ते, हमारी कमेंट तो इग्नोर करते हैं, है ना, और बच्चों का नाम तो ले लेते हैं। लेकिन मेरे भाई, यहां पर खड़े होकर आप कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। मेरे आगे स्क्रीन लगी हुई है, वो ऐसे भागती है कमेंट, बहुत तेज तेज, बहुत तेज तेज, है ना। आपके फोन में धीमी चलती होंगी, आपको लगता होगा, लेकिन आपको मेरे भाई ये चीज यहां पर समझ आएगी। तो मेरे बच्चों, क्या होता है दूर के ढोल सुहावने होने का मतलब है अंधे की वस्तु भाना, या फिर दूरी या अपरिचय के कारण वस्तु का आकर्षण लगना, क्योंकि उसके बारे में हम जानते नहीं है कि कैसा होगा वहां पर, है ना। कभी यदि आप स्टूडियो आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखाऊंगा कि देखना कैसा होता है। ओके, 2 नावों पर पैर रखना। तो एक नाव यहां है, एक नाव यहां है, और आपने दोनों नावों पर पैर रख लिया, इत्तेफाक एक नाव की जो ले थी वो ऐसे मुड़ गई तो आप गिर जाओगे,
डूब जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एक ही नाव पर रहें, है ना, तो आप बचे रहेंगे। और दूसरी नाव के चक्कर में यदि आपने ये सोचा कि इधर का भी मजा लूं और इधर का भी मजा लूं, तो मेरे बच्चों एक जगह का भी टेस्ट नहीं मिल पाएगा। समझ गए ना? तो मेरे बच्चे एक साथ दो लक्ष्य पाने की चेष्टा न करें। कभी भी दो काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि आप पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ पढ़ाई पर ही पूरा फोकस करो, है ना। इधर उधर के व्हाट्सएप चैटिंगों को छोड़ दीजिए। किसी का मैसेज आया नहीं आया हमें कोई लेना देना नहीं है ना बच्चों। मेहनत करो तो सिर्फ अपने टारगेट पर, अपने लक्ष्य पर। जैसे तुम्हें पता है, जब श्री कृष्ण जी अर्जुन से पूछते हैं कि ये बताओ अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन को सिर्फ अपना ध्येय दिख रहा था। और वो ध्येय क्या था? चिड़िया की आंख में मुझे निशाना लगाना है। ठीक है मेरे बच्चों? हां, तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यह बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि बेटा वो सिर्फ फोकस आपका उस पर होना चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए, वर्दी चाहिए, है ना। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये बात समझ में आपको रखनी है ना। प्रिया बेटा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने को तो आदमी दुरंगा होता है ना। अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ दिखता है। आगे आता है मेरे बच्चे दूध का धुला होना। तो कहते हैं ना, इस पृथ्वी पर तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दूध की तरह धुला हो, है ना। सब में कुछ ना कुछ कमी तो सब में है ना। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं बेटा, संपूर्ण तो कोई नहीं है, और है ही नहीं कोई। ये बात सच है मेरी। कोई यदि अपने मुख से अपने मुंह में या मिट्ठू बनता है ना, तो बेटा वो गलत बात है। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सर्वगुण संपन्न हो। कोई नहीं है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर है। कोई बहुत अच्छा है तो छली है, कोई बहुत अच्छा है तो उसके अंदर फरेब है। हर तरह की कुछ ना कुछ बेटा नीतियां उसके अंदर है। हो सकता है वो स्वार्थी हो, यदि बहुत भी अच्छा है भी है तो, है ना। याद रखेंगे। तो दूध का धुला होना होता है निर्दोष या निष्कलंक होना। आगे आता है दूध का दूध, पानी का पानी, है ना। तुमने देखा होगा हमारे समाज में, हमारे मतलब कि हमारे सोसाइटी में इस तरह के लोग होते हैं जो मुख्य व्यक्ति तो बनना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वो न्याय स्पष्ट नहीं करते। दूध का दूध पानी का पानी नहीं करते, वो रिला मिली करते हैं बातों में। अरे भैया, जो आपको बोलना है साफ बोलिए। यदि मैं गलत हूं तो मुझे गलत कहिए, यदि वो गलत है तो उसे गलत कहिए, है ना। दूध का दूध पानी का पानी करने का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट न्याय करना, उचित निर्णय करना, गलत को गलत कहना, सही को सही बताना, बस। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखिएगा। आगे आता है बेटा आपका देखें ऊंट किस करवट बैठता है ना। तो अब आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपके अनुसार यदि सारा पेपर आ गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। यदि आपको दो चार क्वेश्चन ऊपर नीचे मिल गए तो आपको थोड़ी टेंशन हो जाएगी। तो ऐसी चीजों में हम क्या कहते हैं, देखते हैं भाई ऊंट किस करवट बैठता है। ये तो फैसला एग्जामिनर के ऊपर है कि क्या उसे हमारी सारी मन की बातें पता लगी जो पेपर हमारे अनुसार बना देगा, या अलग बनाता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है देखें फैसला क्या होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, है ना मेरे बच्चों। हां, दूध का जला छाए में भी फूक मारकर फूक कर पीता है ना, है ना मेरे बच्चे। तो एक बात आपको अच्छे से पता है, मान लीजिए आपके हाथ में मैं गर्म दूध का गिलास दे दूं और आपने जैसे उसमें एक घूंट मारा और आपकी जीभ जल गई, तो आपने दूध का गिलास रख दिया, अरे यार मुंह जल गया, है ना। अब कल को मैं आपको छाए भरकर दे देता हूं, मट्ठा बोलते हैं जिसको, लीजिए बेटा इसको पीजिए। आपने उसमें घूंट मारा तो आप उससे भी डरेंगे कभी, यार कल की तरह इसमें भी तो, ये भी तो गर्म ना हो, है ना। तो एक बार यदि कोई व्यक्ति नुकसान उठा लेता है, हानि सह लेता है, हानि कर लेता है, तो फिर वह हर चीज में बड़ा ध्यान से काम करता है। ठीक है, तो मेरे बच्चे, एक बार नुकसान उठाकर फिर सतर्क हो जाना। जो बच्चा पिछली वाले पेपर में किसी एक नंबर से या आधे नंबर से रह गया है, तो उसको इस बार एक एक चीज बहुत ध्यान से देखकर ही तैयार करनी है कि मुझे इस तरह के वाक्य गलत नहीं करने पेपर में। ठीक है, याद रखो, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। तो मेरे बच्चों बिल्कुल सही बात है। यदि कोई चीज आपको फ्री में मिल रही है तो आप उसमें ज्यादा कमियां नहीं निकालोगे, और कमियां निकालते हो तो आप लोग फिर ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चे, सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों,
जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसके गुण और अवगुण नहीं देखे जाते, उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जैसी भी है ठीक है, फ्री की तो मिली है, सरकार से तेल मिला है, पल्ले में ले लिया, निकल ही तो जाएगा, जो पल्ले में बचेगा उसे निचोड़ लिया जाएगा कटोरी में, है ना। ओके मेरे बच्चे, तो मेरे भाई जो चीज हमें फ्री में मिलती है उसके कोई भी दांतनियां, उसके कोई भी गुण और अवगुण नहीं दिखता, वो चीज सिर्फ हमें फ्री में मिली है, उसका तो हमें सिर्फ फायदा उठाना है, जैसी भी है ठीक है ना। ओके मेरे बच्चे, हाँ आगे आता है बेटा दिल बाग बाग हो जाना, है ना। तो दिल बाग बाग कब होता है? जब आप भर्ती हो जाएंगे, जब आपको नौकरी मिल जाएगी, जब उस नौकरी के बाद आप खुश होंगे, है ना। चार चार छलांग तो आप ऐसे ही लगा देंगे नौकरी की खुशी में, है ना। तो मेरे बच्चे अत्यधिक हर्ष होना, अत्यधिक खुशी होना, बहुत प्रसन्नता होना, होते भी है यार, जीवन का एक आधार है नौकरी, ठीक है मेरे बच्चों, याद रखिएगा। नेकी कर दरिया में डाल, है ना। तो बेटा यदि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का बुरे वक्त में साथ दे दिया, तो फिर आप उससे उसके बदले कुछ पाने की अपेक्षा ना रखें। आप जिस लायक थे आपने उसका उस प्रकार साथ दे दिया, ठीक है। अब भैया उसकी मर्जी है वो कैसे जिए, मुझे उससे बदले में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मेरे बच्चे। उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, जो जिस लायक मुझे भगवान ने बनाया मैंने उसकी उस लायक हेल्प कर दी, ठीक है, याद रखोगे बेटा। काला अक्षर, बेटा एक बालक कह रहा है जी भैया काला अक्षर भैंस बराबर, हालांकि तुम्हें पता है इसका मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काला अक्षर भैंस बराबर किया तो बेटा जो अनपढ़ व्यक्ति होता है ना, उसके आगे काला अक्षर लिख दो, उसे तो ऐसे लगेगा भैंस ही बन रही हो, अनपढ़ है वो तो भैया, उसे ज्ञान ही नहीं है कि क्या लिख रहा है, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब है मेरे भाई बहुत बहुत थोड़ा, है ना। किसी ऊंट के मुंह में आप 4 जीरे के दाने डाल दो तो बेटा क्या है, आवश्यकता से बहुत कम, है ना। आगे आता है बेटा 9 कन्नौज या 13 चूल्हे। तो 9 कन्नौज के व्यक्ति हैं, उनके 13 चूल्हे हैं, सबकी अलग अलग चीजें हैं, कोई किसी के साथ मिलकर रहने वाला नहीं है, अलगाव की स्थिति है, कोई कहीं पर बैठा है कोई कहीं पर बैठा है। तो वहां पर यह बात हो जाती है यार इनकी तो वो वाली बात है 9 कन्नौज या 13 चूल्हे, कोई किसी के पास बैठने के लिए राजी नहीं है, किसी के साथ कोई रहने के लिए राजी नहीं है, सब अलग अलग अपना खाना बना रहे हैं, अलग अलग बैठे घूम रहे हैं, है ना। तो मेरे बच्चों अलगाव की स्थिति होना, अलग होने की स्थिति होना। आगे आता है 9 दिन चले 2.5 कोश, है ना। समय बिताया 9 दिन का, लेकिन दूरी कितनी तय करी, केवल 2.5 कोश। तो भैया आपने कुछ भी समय ज्यादा खत्म कर दिया, लेकिन, है ना, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों वहां पर हमने दूरी कितनी तय करी, बहुत थोड़ी सी। तो इसका मतलब हो जाता है ज्यादा समय में कम काम करना, ठीक है। हाँ तिवारी जी बिल्कुल बेटा, सम्मान समारोह 28 तारीख का जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे जरूर वहां पर मिलेंगे, ठीक है। हाँ आइए मेरे बच्चों, आगे आता है नाक का बाल होना। तो नाक का बाल जो होता है मेरे बच्चे, उसको कहा जाता है बहुत प्रिय होना, अत्यधिक प्रेमी होना, है ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो मेरे बच्चे कारण प्रिय होना या अधिक प्रिय होना, जो बहुत प्यारा होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। हाँ 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ना, समझ बेटा, इन्हें याद नहीं किया जाते सुजीत, बेटा ये तो सिर्फ और सिर्फ आप जब पेपर में बैठोगे ना, ये तो आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करेंगे, ये याद नहीं हो पाते, समझे आप लोग। धन संग्रह के चक्कर में रहना, है ना, आपके पास 9 रुपए हैं, है ना, ठीक है मेरे बच्चों, आपके पास 9 रुपए हैं और उन्हें आप कितना करना चाहते हैं, 99 करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कमाई करना चाहते हैं, धन इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। नाच ने आवे आंगन टेढ़ा, नाच ने आवे आए आंगन टेढ़ा। तो कुल मिलाकर समझे आप लोग, काम तो आता नहीं है, लेकिन उसमें नए उससे बचने के बहाने ढूंढना, उसमें कमियां निकालना। तो काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना, यार आंगन टेढ़ा है, मैं तो इसमें नाच ही नहीं पाऊंगा। अरे यार नाचने के लिए क्या टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, यहीं खड़े होकर नाच लो, मटक लो, ठीक है, ठुमके ही तो लगाने हैं, ठुमके लगा दो यार। चलो नाक रगड़ना, बेटा क्या होता है नाक रगड़ना, तो इसका मतलब होता है दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, माफी मांगना, ओके। हाँ आगे आता है 9 नगद
न 13 उधार, है ना। तो आपको एक बात बताऊं, नगद के 9 अच्छे होते हैं, उधार के 13 बेकार हैं। पता नहीं आज मिले, 1 साल बाद मिले, कब मिले। ठीक है मेरे भाई। तो मेरे प्यारे बच्चे, उधार से नगद दाम अच्छे भले ही थोड़े मिले। 5 उंगलियां घी में होना। 5 उंगलियां घी में होने का मतलब जानते हैं? बताओ क्या होता है? तुम चारों तरफ या हर तरफ लाभ ही लाभ होना, कि भैया तुम्हारी तो 5 उंगली घी में है। एक नौकरी तुम्हारे पास पहले है, एक नौकरी अब तुम्हें अब मिल गई। अब तुम तो दोनों में से अच्छे से क्या करोगे, सोचोगे कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, है ना। कविता कुमारी, सर जी कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बेटा बहुत अच्छा लिखना। ये मुहावरे पुराने हो गए, तो सब आप जानते हैं इन्हें, है ना, इन्हें तो आप सब जानते हो। पीठ ठोकना। पीठ ठोकना जानते क्या होता है? क्या होता है बच्चों? जब कोई अच्छा कार्य करता है उसे शाबाशी देना। ठीक है, तो मेरे बच्चों हिम्मत देना, लाभ ही लाभ होना 5 उंगलियों के लिए, है ना। आगे आता है पानी पीकर जात पूछना। समझते हैं पानी पीकर जात पूछने का मतलब क्या होता है? काम निकलने के बाद उसके बारे में जानकारी करना। अब मान लीजिए आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आप जा रहे हैं किसी गांव में से निकले हुए, आप किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, वहां कोई बालक बैठा है, आपने कहा भाई छोटू पानी पिला दो यार, है ना। वो अपने घर गया, एक जग और गिलास लेकर आया और पानी आपको पिला दिया। फिर आपको एक व्यक्ति और आकर बैठ गया वहां पर पड़ोस में से ही, उनके वहीं घर के पास से। फिर पूछा भाई इनकी जात क्या है, ये किस कास्ट के व्यक्ति हैं, ये सामने जो घर है जिनका ये बच्चा पानी लेकर आया था। अरे भाई काम निकलने के बाद जात पूछ रहे हो, है ना। तो मेरे बच्चों काम करके पछताना या काम करके उसके बारे में जानकारी करना। ठीक है, हाँ। आगे आता है पत्थर की लकीर होना। तो पत्थर की लकीर उसे बोलते हैं अपनी बात पर अड़िग रहना, है ना। अपनी बात पर अड़िग रहना, अपनी बात से पीछे न हटना, पक्की बात करना। ठीक है, याद रखो। पारा उतरना। पारा उतरना जानते हैं? किसी की तुम कहते हो जब कोई गुस्से में होता है, बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, अरे यार इनका तो बहुत पारा चढ़ रहा है, गुस्से में है, क्या हो गया इन्हें, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका मतलब होता है क्रोध शांत होना, है ना। जैसे तुमने देखा होगा आम के आम गुठलियों के दाम होना, तो उसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना। आम भी खा लिए और गुठली भी बेच दी, उनमें क्या भी पैसा ले लिया, तो दोहरा लाभ कर लिया आपने तो, है ना। 100 रुपए के आम लाए थे, 100 रुपए के आम भी खा लिए, और आम के अंदर से जो गुठली निकली वो भी 100 की बेच दी उल्टी, तो भैया दोहरा लाभ हो गया ये तो, है ना। ऐसी भी बातें पूछी जाती हैं। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। तो अच्छी शिक्षा पाने के बावजूद भी कोई निम्न स्तर का कार्य करना हमको पड़ जाता है, तो वहां पर यह कहावत सिद्ध हो जाती है। देख रहे हो उनका बेटा पीएचडी करके, यूजीसी नेट क्वालिफाई करके, है ना, आज क्या कर रहा है कि जी क्या कर रहा है कि तुमने वो कहावत नहीं सुनी, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। तो नौकरी किस्मत की भी होती है बेटा, मेहनत तो बहुत बच्चे करते हैं, है ना। तो मेरे बच्चे योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न कोटि का या निम्न स्तर का काम करना पड़ रहा है, उसको तेल बेचना पड़ रहा है, जबकि इतनी सारी डिग्रियां हैं उसके पास, है ना। आगे आता है पगड़ी रख घी चख। तो क्या है पगड़ी? होती है बेटा एक हमारे इज्जत सम्मान, जो सर पे बांधी जाती है ना, वो सम्मान होता है मेरे बच्चों। ठीक है, हाँ जोहन बेटा संगमा जी, मेहनत करो सब कुछ आपको मिलेगा मेरे भाई। तो बेटा पगड़ी रख घी चख, तो इसका मतलब है निर्लज होके कुछ पाना या कुछ खाना। ठीक है, तो मेरे बच्चों ऑप्शन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। पेट में दाढ़ी होना। तो तुमने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं छोटी सी उम्र में ही बड़े बड़े लोगों की सी बातें करते हैं, बड़ी समझदारी की बातें करते हैं वो। तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार ये बच्चा अभी इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल है ना, और ये बातें कर रहा है जैसे 60 साल के बुढ़े से भी ज्यादा बड़ी उम्र की, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बचपन से ही चालाक होना या बचपन से ही समझदार होना, बचपन से ही समझदार होना, समझदार होना, पेट में दाढ़ी होना। ठीक है मेरे बच्चों, पुराना चावल होना। तो तुमने देखा है समाज में हमें देखना चाहिए। देखो पवन कुमार यादव जी का एक क्वेश्चन है बेटा, सुनेंगे। उन्होंने कहा भैया लकीर का फकीर होना क्या होता है? ये तुम्हें पता नहीं है? पुराने रीति रिवाजों पर चलना, पुरानी प्रथाओं पर चलना ही लकीर का फकीर होता है।
अरे भाई अब तुम कुछ बदल भी जाओ, तुम दादा बाबा के जमाने की रूपरेखा पर ही चल रहे हो। अब यार नया जमाना है ये, है ना। अब ये 20वीं सदी चल रही है, तुम 19वीं सदी में क्या 15वीं सदी में ही जी रहे हो भी, है ना। तो बेटा तब ये बोली जाती हैं बातें, है ना। तो मेरे बच्चे अनुभवी होना, है ना, जैसे पुराने बड़े बुजुर्ग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना। हाँ, आगे आता है पलकें बिछाना, है ना। जैसे 28 तारीख में RWA सम्मान समारोह कर रहा है SSC GD के बच्चों का, है ना। तो अंकित सर और सारी टीम आपके लिए पलकें बिछाए हुए रहेगी कि बच्चे कहां कहां से आएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे उनकी जीवन की लीला पूछेंगे, कितनी कठिनाई उन्होंने उनके जीवन में आई इस तैयारी को करते समय, जब उन्होंने नौकरी पाई है, कितनी मुसीबतों से वो गुजरे हैं। तो मेरे बच्चों प्रेम पूर्वक स्वागत करना, किसी का प्रेम पूर्वक इंतजार करना, है ना, पलकें बिछाना उनके लिए। पूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। तो मेरे बच्चों कहते हैं यदि बालक होनहार है या बालक निकम्मा निकलेगा, उसके जो लक्षण होते हैं ना वो बचपन में ही नजर आ जाते हैं, है ना। कि भैया ये तो पूत के पांव पालने में हमें नजर आ रहे थे, ये कभी पढ़ेगा नहीं, ये तो आवारागर्दी करेगा, कितना ही पढ़ा लो कितना ही समझा लो ये नहीं समझने वाला, है ना बच्चों। आगे आता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। तो मेरे बच्चे अज्ञानी व्यक्ति गुणवान वस्तु की कदर नहीं जानता क्योंकि उसे पता ही नहीं है ना, समझे मेरे भाई। बाछे खिल जाना वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेटा, ये अपने आप में क्या होता है मेरे बच्चों, बाछे खिल जाना, प्रसन्न हो जाना, बात का धनी होना, है ना। सर चांद पे थूकना क्या होता है यूसुफ अंसारी, चांद पर थूकने का मतलब होता है किसी साफ स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति पर आरोप लगाना, ठीक है। वचन का पक्का होना बेटा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो बांझ कहा जाता है जो महिला मां नहीं बन सकती, किसी बच्चे को नहीं जन सकती, उसे क्या पता कि बच्चे को जन्म देने में कितने दुख और दर्द सहने पड़ते हैं एक मां को, है ना। तो मेरे बच्चे जिस पर बीतती है सिर्फ वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, कि बच्चे को जन्म देने में कितना कष्ट सहना होता है ना। ओके मेरे बच्चे, आगे आता है बेटा बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो इसका मतलब होता है खुद को संकट में डालना। कहते हैं ना भाई ये तो बताओ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, तुमने कहा सर जी हम बांधेंगे, हम जाएंगे पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए, है ना। ओके मेरे बच्चों, तो इसका मतलब है संकट को गले में डालना, ठीक है। भैंस के आगे बीट बजाने का रूपेश मतलब सीधा सा होता है बेटा, अज्ञानी व्यक्ति को आप कितना ही ज्ञान देते रहो वो नहीं मानने वाला, वो अज्ञानिता के ही काम करेगा, सीधी सी बात है बेटा, है ना। तो मेरे बच्चे बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, तो सीधी सी बात है जैसा काम करोगे वैसा ही उसका रिजल्ट आएगा। पेड़ तो बबूल का बोया है, आम कहां से भगवान जी लगा देंगे उस पर, नहीं लगा सकते। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बछिया का ताऊ होना, अत्यधिक मूर्ख होना, अरे यार तुम बछिया के ताऊ हो, तुम्हें कुछ जानकारी है नहीं, तुम मूर्ख आदमी हो यार, है ना। बेकार से बेगार भली, खाली बैठने से कुछ करना ही अच्छा है ना। ओके मेरे बच्चों, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो जरूर मियां जी की दांत के नीचे आएगी, है ना। तो अपराधी एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा, चोर भले ही कितना ही होशियार हो। बेटा अनीस चौरसिया जी आप इस कमेंट को करे जा रहे हैं सर दिल्ली पुलिस का एग्जाम कैंसिल होगा, हो गया। बेटा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस के बारे में पहले ही पढ़ा था मेरे भाई, अब मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, है ना। ट्विटर कैंपेन भी हुआ है, बहुत सारे काम हुए, अब देखो गवर्नमेंट उस पर क्या डिसीजन लेती है भाई, और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यार, वो लोग अपने आप में ताकतवर होते हैं जिनके पास आयोग की ताकत होती है, ठीक है मेरे बच्चों। बीरबल की खिचड़ी पकाना, न होने वाले काम के लिए देर तक प्रतीक्षा करना, अरे यार तुम क्यों बीरबल की खिचड़ी पका रहे हो, घर चलो, या कुछ नहीं होने वाला, है ना। आगे आता है मेंढकी को जुकाम होना, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा दिखाना, ठीक है। चलिए आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे मखमली जूते मारना, तो मखमली जूते जानते हैं आप लोग, किसी व्यक्ति को जब आप भिगो भिगो कर जूते मारते हैं उसको मतलब लज्जित करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो कहते हैं भाई तुम तो मखमली जूते मार रहे हो और हंस हंस कर सारी बात कह रहे हो और अपनी बात भी कह रहे हो और मुझे नीचा भी दिखा रहे हो, है ना। तो मेरे बच्चों मीठी मीठी बातों से लज्जित करना,
और मेरे प्यारे बच्चों एक बात आपको बताता हूं मैं, कर्मा 2.0 कर्मा पहला वाला जो बैच है वो आपके पास है। जो कुछ इससे छूट जाए उससे भी रिवीजन कर लेना, तेज है ना। हाँ, आगे आता है, रस्सी जल गई पर ऐंठन बल नहीं गया, तो शक्तिहीन होने पर भी घमंड ने जाना। कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, है ना मेरे बच्चों, है ना। शिवम सहनी बेटा, पापा का देहांत हो गया। देखो बेटा, ये बहुत दुखद घटना होती है, एक बाप का साया जीवन में खत्म हो जाना, है ना। लेकिन मेरे दोस्त, पापा जहां भी हैं वो अच्छे हैं। अब आपको उस मेहनत से अपने पापा को प्रसन्न करना है कि वो जहां भी हो वो आपकी कामयाबी को देखकर खुश हो जाए, ठीक है। क्योंकि उनका साथ हमारे साथ जब तक था तब तक रहा, फिर मेरे भाई हम उसकी करने को नहीं बदल सकते, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखो बेटा, माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, लेकिन उनका साया भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहता, ठीक है। मेरी मम्मी का देहांत 2007 में हो गया था, मेरे पिताजी का देहांत 2021 में हुआ, ठीक है, सॉरी 2022 में। तो बेटा वक्त का कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए, क्या हमारे साथ घटना घट जाए, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता की आत्मा को दुख हो कि आज हमारे बच्चे गंदा काम कर रहे हैं, आज वो कोई उन्हें गाली दे रहा है। ऐसा कोई काम मत करिए, ठीक है। मेहनत करिए, उनकी आत्मा प्रसन्न हो आपको देखकर, बस, ठीक है मेरे बच्चे। श्री गणेश करना तो क्या होता है, इसका मतलब शुभारंभ करना, किसी कार्य का आरंभ करना मेरे भाई, है ना। समुद्र मंथन करना, कठिन परिश्रम करना, है ना, याद रखो। आगे आता है बेटा, 100 सुनार की एक लुहार की। तो सुनार 100 चोट मारता है तब भी उसकी चोट का उतना असर नहीं होता, इतनी एक लुहार की चोट का हो जाता है ना। तो मेरे बच्चे, निर्बल की 100 चोटों की तुलना एक बलवान की एक चोट ही काफी होती है। सुदामा के तंदुल, तंदुल बोले तो कच्चे चावल, तंदुल का मतलब है कच्चे चावल, है ना। जब सुदामा कच्चे चावल लेकर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते हैं तो वहां पर उनकी पोटली में चावल बंधे होते हैं, जिनसे भगवान कृष्ण जी उसे खुलवाकर उसमें से खाते हैं। तो वो बचपन के दोस्त होते हैं, गरीबी में उनका हालत बहुत खराब होती है। तो सुदामा जी की पत्नी एक दिन कह देती है कि तुम इतने परेशान क्यों हो, कि मैं और कहां जाऊं, क्या करूं इस जीवन में, कि तुम्हारा जो मित्र है कृष्ण वो इतना मालदार है, इतने पैसे वाला है, और तुम अपने दोस्त से जाकर कुछ हेल्प ले लो, वो तुम्हारी सहायता बिल्कुल कर देंगे। तो वो कहते हैं हाँ तू सही कह रही है, वो मेरा बचपन का मित्र है तो मेरी कुछ ना कुछ सहायता तो जरूर करेगा। घर में कुछ नहीं होता बेटा खाने के लिए, बस कच्चे चावल रखे होते हैं। तो उनकी जो पत्नी होती है ना, एक पोटली बोलते हैं, किसी कपड़े में बांधकर उनको दे देती है कि लो चावल ले जाओ और रास्ते में कहीं बैठकर खा लेना, भूख लगे तो, और पानी पीकर फिर चले जाना। पहले बेटा इतनी बस या गाड़ी या हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं होते थे, पहले मेरे बच्चों पैदल ही आदमी यात्रा करते थे, ज्यादा रथों से, पैदल, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सुदामा जी जब द्वारपाल के पास जाते हैं, कहते हैं कि कृष्ण जी को, कृष्ण कहाँ उनको बता दो कि मैं सुदामा उनसे मिलने आया हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो द्वारपाल होते हैं वो कहते हैं यार ऐसा गलीच आदमी, ऐसा निर्धन गरीब आदमी हमारे भगवान का कैसे मित्र हो सकता है यार। तो वो आपस में हंसने लगते हैं, मजा लेने लगते हैं, अरे यार तुम जाओ काम करो, तुम हमारे भगवान के मित्र हो, तुम्हारे कपड़े देखो कितने गंदे हैं, तुम मित्र हो जाओगे, जाओ जाओ जाओ। उनके मित्र तो बड़े आदमी हो सकते हैं, है ना। ठीक है मेरे बच्चों, तो सुदामा जी को कई बार वहां से मतलब धिक्कारा जाता है, धक्के मारकर वहां से भगाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन फिर भी एक बार उनके मन में आता है कि यार एक बार जब ये बार बार कह रहा है व्यक्ति, इसको एक बार कम से कम इसकी बात जाकर रख दो। तो वो कृष्ण जी को जब बताते हैं, अंदर राज में बैठे होते हैं वो राजगद्दी पर, कि भगवान ऐसे ऐसे प्रभु, एक व्यक्ति है बड़ा ही निर्धन गरीब है, कपड़े गंदे हैं, मैला आदमी है, बूढ़ा सा व्यक्ति है। क्योंकि बेटा पैसा जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है, याद रखना, पैसा इंसान को जवान और बुढ़ापे में लाता है ना। तो जब वो जाके कहते हैं कोई सुदामा नाम अपना नाम बता रहा है और आपको अपना मित्र बता रहा है, आपसे मिलने आया है, तो कृष्ण भगवान बेटा पैदल दौड़े चले आते हैं अपने दोस्त का नाम सुनते ही, है ना। और आकर के जब देखते हैं तो एकदम उसे अपने गले लगा लेते हैं। तो द्वारपाल कहते हैं अरे यार हम तो गलती कर रहे थे, ये तो वाकई ही हमारे प्रभु के मित्र हैं, है ना। तो कृष्ण जी देखते हैं उनकी पोटली में चावल होते हैं, तो उनकी पोटली को जब खोलते हैं तो वही बचपन की यादें बेटा, तो फिर उसमें से चावल वो खाते हैं, है ना। तो सुदामा के तंदुल का मतलब है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। तो उनके एकदम गले से लग जाते हैं दोनों जन। ठीक है मेरे बच्चे,
सांप को दूध पिलाना, किसी विश्वासघात या बुरे व्यक्ति के साथ नेकी करना, अच्छा काम करना, लेकिन वो मौका लगते ही मिलते ही आपको चोट पहुंचा देगा, आपको डस लेगा बेटा। हजारों टांकी सहकर महादेव बनते हैं। हजारों टांकी बोलते किसी को जो ऐसे करके छेद मारते हैं, ऐसे टांकी। तो कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता। तो ये आपके जीवन के लिए सबसे अच्छी कहावत होती है मेरे भाई। जितना अब आप कष्ट सह रहे हैं, जितना आप लोगों के ताने सह रहे हैं, आपके मम्मी पापा परेशान होते हैं कि बच्चा कब कामयाब होगा, इतना पढ़ता है, इतनी मेहनत करता है, रात दिन एक करता है, पता नहीं भगवान इसकी कब सुनेगा। तो मेरे बच्चों याद रखना, हजारों टांकी सहकर ही महादेव बनता है आदमी। कष्ट उठाए बिना महत्व नहीं मिलता। तो एक दिन आप लोग जब कामयाब हो जाएंगे तो सब आपका एग्जाम्पल देंगे, सब आपके लिए अच्छा कहेंगे, देखो बच्चा मेहनत करता था तो आज कामयाब हो गया। ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे हक्का बक्का हो जाना, अचरज में पड़ जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, ये क्या हो गया, उनका बेटा इतने सी कम समय में ही नौकरी पा गया, अरे वाह। हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता होना। जैसे आपसे मैंने कहा कौन कौन बच्चा है जो भूखों को खाना खिलाएगा, तो आपने कहा भैया मैं खिलाऊंगा। तो तुमने क्या कब कहा, जब तुम्हारे अंदर वो क्षमता थी खिलाने के लिए। सब तो नहीं बोल सकते, है ना। हवा का रुख पहचानना, अवसर की आवश्यकता को समझ जाना। जैसी हवा चल रही है वैसे ही आपको उसका मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो मेरे बच्चों याद रखो, हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो हवा से ही बातें करता था। हवा हो जाना, गायब हो जाना। अभी तो यहां थे, अभी 1 मिनट में देखा तो 500 मीटर दूर हो। हवाई किले बनाना, ऊंची ऊंची कल्पनाएं करना, बड़ी बड़ी बातें करना, झूठी योजनाएं बनाना, उन्हें कहते हैं हवाई किले बनाना। भाई मेहनत करो, हवाई किलों से कामयाबी नहीं मिलती। ठीक है, याद रखो मेरे प्यारे बच्चे। आगे आता है बेटा हाथ पीले कर देना। तो बेटा जब एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी करता है ना, तो वहां हाथ पीले किए जाते हैं, कन्यादान जो होता है बेटा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे लड़की की शादी कर देना, ओके। हाथ पैर मारना, कोशिश करना। अब कोशिश ही नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा, है ना। समझ गए मेरे बच्चों, कोशिश करना। चलिए, तो आपने देखा होगा, आप में से भी मेरी बहुत सारी बहन ऐसी होंगी इसे मम्मी पापा कहते होंगे बेटा इस बार और मेहनत कर ले, यदि तू इस बार नहीं कहीं भर्ती हो पाई या नौकरी नहीं ले पाई तो हम तेरे हाथ पीले कर देंगे, तेरी शादी कर देंगे, है ना। बहुत सारे माँ बाप कहते हैं, बहुत सारी बच्चियों के ऐसे मैसेज होते हैं कि भैया पापा ने तो बोल दिया था कि इस वर्ष से यदि नौकरी नहीं लगी ना तो फिर तेरी शादी कर देंगे। ठीक है, तो भैया मैं यही झांसा देती थी, पापा इस बार नहीं अगली बार और कर लेना, शादी कर देना, लेकिन इस बार मैं और मेहनत कर लूं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत कीजिए यार, मेहनत सब कुछ बदल देती है, सब कुछ। ठीक है, घर में खुशहाली आ जाती है मेरे भाई। नौकरी के बाद लोग जो इज्जत नहीं करते वो इज्जत करने लगते हैं। समाज जो हमारी तरफ धिक्कार मार करता है ना, हमें गालियां देता है पीछे, वो फिर पीठ पीछे हमारी बढ़ाई नहीं करते तो बुराई तो करके हमें याद ही कर लेते हैं कि देखो अब तो नौकरी लग गई, अब तो बड़ा आदमी बन गया भाई, अब तो किसी से बात भी नहीं करता, है ना। उनके पास क्योंकि आलोचनाओं के सिवा और कोई बात भी नहीं होती, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत बहुत बड़ी चीज है यार, मेहनत कीजिए जी तोड़ कर यार, कुछ नहीं बदल सकता, सब कुछ बदल जाएगा मेहनत से, है ना। याद रखो इस चीज को, हर चीज आपकी मेहनत है ना। और मेहनत से ही देखो, एक जब तुमने वो बहुत सारी कहावतें सुनी है, जब एक रस्सी किसी कुएं के उससे चलते चलते उस कुएं की ईंट को घिस देती है, तो यार क्या आप पढ़ते पढ़ते हर चीज को रट नहीं सकते, रटकर फेंक दोगे। ठीक है, हाँ। प्रियम असम से 18 सही होते हैं, बहुत बढ़िया मेरे भाई। चलिए, तो मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कल बेटा 200 क्वेश्चन कराऊंगा, 200 प्रश्न कल मेरे प्यारे बच्चों 2 बजे 2 PM बेटा 200 क्वेश्चन कराऊंगा विलोम के, है ना। और मेरे प्यारे बच्चों देखो घंटे भी हमारे पास 2 ही होंगे, तो थोड़ा मेहनत से करना, ठीक है। 200 प्रश्न 2 घंटे में, विलोम शब्द होंगे, सीधा आंसर ही तो लगाना है आप लोगों को, है ना। वेरी गुड, सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिवीजन कराना मेरा तात्पर्य है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलो बेटा, तो मिलते हैं कल 2 बजे राइट अपने समय पर महायोद्धा सीरीज के माध्यम से। तो तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद। माही चौधरी 15 सही होते हैं बेटा, मेहनत कीजिए और, ठीक है। 20 भी होंगे, 19 भी होंगे सही। ओके बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों, कल 2 बजे।